मिनट गाइए, भाव से जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अरे मोहन तेरे प्रीत में मैंने छोड़ी दुनिया सारी, अरे मोहन तेरे प्रीत में मैंने छोड़ी दुनिया सारी, अरे मोहन तेरे प्रीत में मैंने छोड़ी दुनिया सारी, अरे मोहन तेरे प्रीत में मैंने छोड़ी दुनिया सारी, दुनिया सारी। ओ पहले प्रीत लगाते मोहन अब करते होशियारी, ओ पहले प्रीत लगाते मोहन अब करते होशियारी, ओ मोहन अब करते होशियारी, मोहन अब करते होशियारी, ओ मोहन अब करते होशियारी। मैं तो गली गली में हो गई, मैं तो गली गली में हो गई, ओ मैं तो गली गली में हो गई, मैं तो गली गली में हो ओ गई। बदनाम मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, मेरा सांवरा सलोना घनश्याम हो, मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, मेरे सांवरा सलोना घनश्याम। ओ तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे बड़े कटीले, तेरे नैना बड़े सब लोग गाइए भाव से। मोटे बड़े कटीले, ओ तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे बड़े कटीले, हो तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे बड़े कटीले। ओ तेनु नजर नहीं लग जावे, तेनो नजर नहीं लग जावे, ओ लाला नजर नहीं लग जावे, लाला नजर नहीं लग जावे। ओ मेरे श्याम मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, मेरा सांवरा सलोना घनश्याम हो, मेरा सांवरा सलोना घनश्याम हो, मेरा सांवरा सलोना घनश्याम। आनंद में झूमिएगा दोनों हाथ उठा के भाव से। आनंद में भाव में झूमते हुए सब मिलके भाव से गुनगुनाते हुए श्री राधे। तेरे नैनों की मार ने मुझे मार डाला, अब पता लगा करते हो इन्हें नैनों से गड़बड़ जाला। काश तेरे नैनों की मार हमसे दूर रहती, हमारे दिल को इतनी याद न सहनी पड़ती। अरे बाके बिहारी अब तो प्यारे मुझको दर्श दिखाओ, बाके बिहारी अब तो प्यारे मुझको दर्श दिखाओ, ओ प्यारे मुझको दर्श दिखाओ, प्यारे अब तो दर्श दिखाओ। अरे बाके बिहारी प्यारे मुझको अब तो दर्श दिखाओ, बाके प्यारे प्यारे बिहारी अब तो दर्श दिखाओ, प्रभु जी अब तो दर्श दिखाओ। अरे याद में तेरी तड़प रहा हूँ अब आके मिल जाओ, याद में
सांवरा सलोना घनश्याम, मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, ओ मेरा सांवरा सलोना घनश्याम। ओ तेरे नैना बड़े रसीले हो, मोटे मोटे बड़े कटीले, तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे बड़े कटीले। ओ तेरे नैना बड़े रसीले हो, मोटे मोटे बड़े कटीले, तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे बड़े कटीले। ओ तैनो नजर नहीं लग जावे, तैनो नजर नहीं लग जावे, ओ लाला नजर नहीं लग जावे, लाला नजर नहीं लग जावे। ओ मेरे श्याम, दोनों हाथ ऊपर कीजिए। ओ मेरे श्याम, ओ मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, ओ मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, मेरा सांवरा सलोना घनश्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर इस पावन वृद्धाश्रम में भगवान की महती कृपा के द्वारा आप सभी के अंतःकरण में भगवान की भक्ति जागृत हो, आप सबको भगवान की कथा का आनंद मिले, इस हेतु औरैया के पावन इस क्षेत्र में हैप्पी ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम में बड़ी ही सुंदर भगवान के मंगल में कथा चल रही है। आज 5वें दिन कथा के पावन प्रसंग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल के क्रम आप सबको याद होंगे, जहां भगवान के बड़े ही प्यारे जन्मोत्सव का हम सब ने मिलकर आनंद लिया। पावन इस क्षेत्र में भगवान बालक बन के प्रकट हुए, और जहां भगवान बालक बन के आते हैं ना, वो गोकुल, वो वृंदावन ही बन जाता है। नंदस आत्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामनः। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, नंद के घर में बेटा नहीं हुआ। किसी ने ये नहीं कहा कि नंद के कृष्ण भयो, सबने कहा नंद के आनंद भयो, क्योंकि भगवान का एक नाम है सतचित घन आनंद। सतचित घन आनंद के स्वरूप जो परमात्मा है, उनको सच्चिदानंद कहते हैं। और भागवत प्रारंभ भी हुई भगवान के नाम से, और भागवत के मध्य में भी सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम, और भागवत के अंत में भी कृष्ण को ही प्रणाम करके भागवत को विश्राम दिया गया। तो जिसके आदि में, जिसके मध्य में और जिसके अंत में भगवान हो, वही श्रीमद् भागवत है। आपके जीवन में के प्रारंभ में भगवान का नाम हो गया, यानी बचपन भगवान की भक्ति में बीत गया, मध्य में यानी जवानी भी भगवान की भक्ति में लग गई, और अंत यानी बुढ़ापा भी भगवान का नाम लेते हुए गुजर गया। फिर हरि का पद पाने में देर नहीं मेरे बंधु, राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा। फिर भगवान का पद पाने में देर नहीं लगती प्यारे। इसलिए आप और हम भी
अहरनेस वो हमें प्राप्त हो, इस बात की हमें चिंता करनी चाहिए। मानव जीवन मिला, कपिल देव भगवान अपनी माँ को बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं भागवत में। माँ ने ये नहीं पूछा कि बेटा धन कैसे कमाए, माँ ने ये नहीं पूछा कि उम्र ज्यादा कैसे हो। मैया ने एक प्रश्न किया, मानव जीवन पाकर इस मानव जीवन को कृतार्थ कैसे करें, और मानव जीवन पाकर सबसे श्रेष्ठ कर्म मानव के लिए क्या होना चाहिए। जिसे भगवान कपिल देव जो अंश रूप में आए भगवान के, उन्होंने कहा कि मैया मानव जीवन मिले तो भगवान को जीवन में मनाते रहना चाहिए। आप जीवन के जितने काम हैं उसे करते रहिए। इस शरीर के द्वारा, इस तन के द्वारा जितना भी संबंध है, भाई बहन पत्नी माँ बेटा, सारे संबंधों को निभाते रहिए। इस तन के द्वारा जितने संबंध हैं उन्हें निभाइए, लेकिन जब प्रभु का नंबर आए तो मन से मेरे गोविंद को याद करिए। मन भगवान को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है। आपको हमने मन से अपना मान लिया, आपसे प्रेम हो गया, कल आप बीमार हो गए तो चिंता हमें हो गई, और आपसे हमारा संबंध नहीं हुआ, हम आपको जानते नहीं, तो आपको कुछ भी हो जाए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ या ना। वैसे भगवान से भी जब आप देखो, बनाए हुए दुनिया में भगवान के सब है, भगवान ने सबको बना दिया, भाई सब मेरे अंश हो जाओ और अपने अपने कर्म जाके दुनिया में करो। अब उन्हीं कर्मों में किसी का कर्म इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि वो दुनिया के हर कार्य करते हुए गोविंद का नाम भी लेता रहता है, तो भगवान भी उसके जिम्मेदारी को स्वयं ले लेते हैं। मानव जीवन पाकर इस कलयुग में सारे परिवार के संबंध निभाते हुए यदि आपने 24 घंटे में कुछ पल भी भगवान का नाम ले लिया तो भी गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं। आप कहोगे कैसे, तो सुनो। एक बार नारद जी भगवान के पास आए, और जब नारद जी भगवान के पास आए तो नारद ने कहा कि प्रभु आपने एक भक्त का कल्याण कर दिया, उसने जीवन में न इतना नाम लिया, न इतनी भक्ति की, न इतनी आराधना की, लेकिन फिर भी आपने उसका कल्याण कर दिया, ऐसा क्यों? सारा दिन वो काम करता था, कभी आपका नाम ले लेता था दिन भर में, और आप उसके जीवन को मुक्त किए और वैकुंठ में लेके आ गए। और एक साधु, एक योगी जो जीवन भर नाम लेता रहा, आपने उसे मुक्त नहीं किया। इसका कारण क्या है? तो भगवान ने कहा कि नारद एक काम करो, एक दीपक जला के हाथ में लो और मेरी 7 परिक्रमा करना, और 7 परिक्रमा जब मेरी पूरी हो जाए यहाँ खड़े खड़े, फिर मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। नारद जी को लगा कि ये तो बड़ा आसान है। दीपक जलाया और परिक्रमा करने के लिए हाथ में लेके चले। भगवान ने कहा देखो ध्यान रखना, मेरी परिक्रमा करना, मेरा ध्यान लगाना, दर्शन करना, लेकिन एक बूंद तेल इस दीपक से गिरना नहीं चाहिए। एक बूंद भी तेल गिरे ना, पूरा भरा है दीपक। अब नारद जी जब 4 कदम चले तो सारा ध्यान उस दीपक में लगा दिया। भाई उसमें ध्यान न देते तो छलक जाता, गिर जाता। अब उसे लेकर के घूमते एकदम एकदम ऐसे ऐसे ऐसे, और कहीं नजरें जा ही नहीं रही है, बस केवल और केवल उसी को देख रहे। करते करते 7 परिक्रमा पूरी कर ली। भगवान बोले 7 परिक्रमा हो गई? नारद बोले हाँ प्रभु हो गई। एक बूंद भी तेल गिरा नहीं। मैंने इतना ध्यान रखा इस दीपक का कि एक बूंद तेल नहीं गिरा। भगवान बोले और इस परिक्रमा करते समय तुमने मेरा कितना ध्यान किया वो बताओ।
बोले प्रभु अब मैंने तो आपका ध्यान ही नहीं किया, क्योंकि मैं तो आपका ध्यान करता तो दीपक से ध्यान हट जाता और दीपक से। भगवान बोले यही मानव जीवन का चक्र है। एक व्यक्ति अपने परिवार में रहते हुए पूरे परिवार का पालन पोषण ध्यान करते हुए यदि एक बार भी दिन भर में मेरा नाम ले लेता है तो मैं उससे ही प्रसन्न हो जाता हूँ और मान लेता हूँ इसने 24 घंटा मेरा नाम लिया है। और एक साधु जिसके आगे पीछे कोई परिवार नहीं, कोई संत नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई चिंता नहीं, जो मिला वही खा लिया, जो मिला वही पहन लिया, कोई चिंता नहीं होती। तो उसके ध्यान में 24 घंटा मेरा ही ध्यान होना चाहिए। इसलिए मानव जीवन में कल मैंने कहा था यदि सोते हुए भगवान का नाम लेकर के सो और जागते हुए सुबह जब जागो तो भगवान का नाम लेकर के जागो। सोते समय भगवान का नाम लेकर के सो और जब जागो तो भगवान का नाम लेकर के जागो, तो जितना देर भी निद्रा लोगे या आराम करोगे उतनी देर आपका भजन भगवान मान लेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं बंधु, आप अपने जीवन में जब मौका मिले भगवत नाम लेते रहिए, ईश्वर का नाम लेते रहिए। ये ऐसी कमाई है, मैंने बार बार कहा है, तो यहाँ भी काम आएगी और जब मृत्यु के बाद जीवन समाप्त होगा तो वहां भी काम आएगी। इसलिए जीवन में भगवत नाम के खजाने को बना के रखो। ये नहीं कहा कि नंद के लाला भयो, नंद के आनंद भयो। और सुखदेव मुनि यही कहते हैं नंदस आत्मज उत्पन्न। आज नंद के यहाँ कोई बेटा नहीं हुआ, आज नंद की आत्मा ही मानव पुत्र बन के प्रकट हुई है। और फिर गीता में तो भगवान ने कहा ही है आत्मा वे जायते पुत्र, पिता की जो आत्मा है वही पुत्र हो बन के आती है। तो भगवान जब गोकुल में आए सब तरफ आनंद हो गया, हर तरफ आनंद हो गया। कथा कल मैंने आपको सुनाई, कंस के पाप जीवन में इतने बढ़ गए, इतने अधर्म किया, इतने पाप किए, इतने पापाचार हुए जीवन में, पाप बढ़ता गया। धरती माता भगवान के शरण में गई, प्रभु इतना पाप बढ़ गया है, अब कल्याण करो, धरती के भार को उतारो प्रभु, अवतार लो प्रभु, अवतार लो। भगवान बोले देवी आप चिंता मत करो, बाल रूप में श्याम बन के मेरा अवतार होने वाला है, आप जाओ मेरी स्तुति करो, बस कुछ ही दिनों में मैं अवतार लेके आऊंगा। पृथ्वी माता बड़ी प्रसन्न हुई और सुखदेव मुनि ने कहा कि भगवान कब आते हैं? कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कब आते हैं? बोले जब जब धर्म कम होगा, जब जब पाप बढ़ेगा, जब जब अत्याचार बढ़ेगा, जब जब साधु जनों के जीवन में संकट होगा, जब जब भक्तों के जीवन में संकट होगा, गाय ब्राह्मण ऋषि मुनि जब जब दुखी होंगे तब तब भगवान हर युग में कोई ना कोई अवतार लेते हैं। आज भी प्रभु पधारने वाले हैं। कंस का पाप बढ़ा, एक पुण्य किया, अपनी चचेरी बहन का विवाह किया और चचेरी बहन का विवाह वसुदेव जी के संग में किया। और जब वसुदेव जी के संग में विवाह किया, अपनी बहन को बड़ी प्रेम से छोड़ने के लिए जा रहा है। ध्यान से सुनना, सोना चांदी हाथी घोड़े सब दिया और छोड़ने के लिए जा रहा है। रास्ते में आकाशवाणी हो गई,
अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को इतना प्रेम से तुम ढो के ले जा रहे हो, तुम्हारी इसी बहन का 8वां गर्भ तुम्हें मारने वाला होगा, तुम्हारा काल बनेगा। कंस ने इतना सुना, घोड़ों के लगाम को खींच लिया। केस पकड़ के बकी कह देना, मारन की मनसा कर लेना। तलवार लेके मारने के लिए दौड़ा, लेकिन वसुदेव जी दौड़ पड़े कि धर्म पे बलिहार सब कुछ, बात इसमें क्या बड़ी, धर्म के खातिर सहेंगे जो मुसीबत है बड़ी। ये धर्म कहता है जब भी जीवन में अंधकार आए, भगवत नाम लीजिए, अंधकार छटेगा, प्रकाश जीवन में आएगा। हाथ जोड़िए, अपनी बहन को मारोगे, एक स्त्री का वध करोगे, इतने बड़े योद्धा होकर के अपनी बहन को मारोगे, लोग क्या कहेंगे भैया? बोले सुना नहीं, मेरी बहन का गर्भ मुझे मारने वाला होगा। वसुदेव जी ने कहा कि जो जो पुत्र होगा मैं आपको लाके दे जाऊंगा, लेकिन आप इनको मत मारिए, आप इनको छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, जो जो पुत्र होगा मैं लाके आपको दे जाऊंगा, मार दीजिएगा या छोड़ दीजिएगा। वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए कंस ने इनके वचनों पे भरोसा कर लिया और दोनों को लाके बंदी गृह में बंद किया। और जब दोनों को लाके बंद किया तो एक पुत्र हुआ, लाके कंस को दे दिया, पत्थर के शिला पे पटक के मार दिया। 2 3 4 5 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें में बलराम जी आए, योग माया को भगवान ने आदेश दिया, नंद भवन में ले गई, रोहिणी माता के उदर में रख दिया और वहां बलराम जी का प्रागट्य हुआ। अष्टम गर्भ के रूप में प्रभु पधारे और जब भगवान का आना हुआ, दिशाएं मंद सुगंध हवा बहने लगी, नदियों में जल रात्रि में प्रवाहमान होने लगे, मुरझाए हुए फूल खिलने लगे, साधु संत प्रसन्न हो गए, माला करने लगे, गंधर्व नाचने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, सब तरफ आनंद हुआ। और कंस के कारावास में हजारों सूर्य के समान प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। सारे ऋषि मुनि देवता वहां हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितिं च सत्ये, सत्यस्य सतमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। एक बार नहीं, 9